चलो देखिए दोस्तों, वहां पर जो 6000 था ना, वहां पर 6000 नहीं है, 600 है। ओके, 600 के साथ लेकर चलिएगा वहां पर जो मैंने आंसर, क्योंकि अगर 6000 के साथ हम काटेंगे तो ज्यादा आ जाएगा। देख लीजिए अब 6000। ओके, क्योंकि हमें क्रय मूल्य निकालना था, इस सेंस में आप निकालेंगे तो देख लीजिए कुछ अलग आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में 500 है, अगर ऐसे करेंगे तो 5000 आंसर आएगा। ठीक है ना, इसके साथ 5000 आएगा, लेकिन प्रश्न में आपका 600 होगा तभी 500 आंसर आएगा। ओके, इसको ये जहां पर मैंने क्वेश्चन दिया था वो 600 होगा। ओके, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलो देखो फ्रेंड, इस तरह का सवाल रहेगा। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। देखिए, एक ट्रेन 95 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय करती है। ठीक है, उसका रफ्तार क्या है, 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ओके, और इतना किलोमीटर से प्रारंभिक बिंदु पर वो वापस लौटती है। शुरुआत में इतना होता है और ठीक है, फिर बाद में इतना हो जाता है और फिर इसी रेट से वापस लौटती है। औसत गति निकालना है। औसत गति निकालने के लिए मैंने आप लोगों को हम बता चुके हैं। देखिए, आप लोग सॉल्व कीजिए, नहीं होगा तो हम बताते हैं। देखिए, एक ट्रिक बताया था आप लोगों को मैंने कि 2xy x + y औसत गति निकालने के लिए ट्रेन की। अब इसी के सहायता से आप सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आप बना सकते हैं। देखिए, 2, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 95 और गुने 85 और बटा क्या हो जाएगा x + y, यानी 95 को ऐड कीजिए और 85 को ऐड कीजिए। देखिए क्या हो रहा है, इसको 2 गुने इसको गुना कर लेंगे 95 गुने 85 और ये हो जाएगा आपका 180। इसको करेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 से काटेंगे तो 5 का 5 और ये 5 बटे 40 और 17 पंजे 85। ठीक है, और कटेगा 9 5 13, तो देख लीजिए 17 गुने 95 बटा 18 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए कितना मान आ रहा है आप लोग देखिए, कैलकुलेट करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 5 7 35 18 बटे 144। तो ठीक है, लगभग में आपका आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। काट कर देख लीजिए आप, भाग देकर 89.72। चलिए आपको एक हम प्रश्न देते हैं, सिंपल प्रैक्टिस के तौर पर आप बना लेंगे। यहाँ पर आपको हो जाएगा 117 और बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। आप सॉल्व कीजिए कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है तो नोट कर लीजिए। इसे अगला सवाल देते हैं हम। औसत का निकाले हुई तो वही ट्रिक बा। औसत निकालने के लिए ट्रेन का औसत गति, अगर औसत जब भी पूछेगा आप ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, जब भी पूछेगा कि औसत गति क्या होगा, चुपचाप आंख बंद कर 2xy यही लगा देना है 2xy और बटा में x + y। आप आसानी से, और प्रोसेस होता है उसके उस तरीके से भी आप सॉल्व करेंगे। लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ इस सवाल के लिए आपको क्या जरूरत है, आप सब्जेक्टिव थोड़े बना रहे हैं तो आपको 5 नंबर लाना है। 5 नंबर लाने के लिए उसमें थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ता है, प्रोसेस बनाना पड़ता है, फॉर्मूला यूज कीजिए। लेकिन एग्जाम में हम लोग को क्या करना पड़ता है कि जितना से जितना शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे 1 नंबर का बात है। पूरा आपका आंसर मिलना चाहिए टू द पॉइंट, तभी आपको 1 नंबर मिलेंगे। इधर उधर थोड़ा सा भी हुआ आपका 1 नंबर गया। तो इसे नोट कर लीजिए। दूसरा हम देखते हैं, देखिए मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई सोचने की बात है, क्योंकि बताया था ना, ये सवाल मैंने बता दिया है पिछले क्लास में, याद है? देखिए बनाइए तो, और आप लोग भी बनाइए। ठीक है, चूंकि 2 वर्ष के लिए मैंने बताया था ना, 2 वर्ष के लिए इस पर लगभग 4 से 5-7 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाया था इस पर, तो आप लोग बना सकते हैं इसको। क्यों क्या पूछ रहे हैं, 2 वर्ष के लिए वार्षिक 5% के वार्षिक दर से 10,000 रुपया पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के कितने अंतर होगा। जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछेगा और समय 2 वर्ष के लिए दिया रहेगा, तो एक ट्रिक बताया था, याद है क्या? है? हाँ, वही उसी पर बनेगा। ठीक है, देखो 2 वर्ष के लिए डायरेक्ट निकालोगे क्या, PR² और बटा 10,000, इसी पर बनेगा। देखो वैल्यू पुट करके देखो आ रहा है कि नहीं आंसर, कितना आ रहा है, सॉल्व कीजिए, करो। ठीक है, देखो हम करते हैं।
पी आर स्क्वायर पूछ रहा है 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, चूंकि आपको पता है आर आपको पता है, ठीक है, और आपको निकालना है क्या, ये निकालना है, आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। ये दिया हुआ है 10,000, देखिए कितना आ रहा है, यानी देखिए 10,000 गुने 5 स्क्वायर पूछ रहा है पर बटा 10,000, इससे इसे कट गया 25 आ गया, कुछ है कितना का अंतर होगा, यानी 25 का आपका अंतर होगा। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो वेरी सिंपल, कुछ नहीं, सिर्फ आर का वैल्यू पुट करेंगे। देखो क्वेश्चन देखकर आप आंसर बता देंगे, ठीक है। देखो बताते हैं, यहाँ पर 5 था, 3% हो जाएगा तो क्या करोगे, सेम प्रोसेस, यानी 10,000 कट जाएगा, यानी 3 3 का 9% होगा। अगर यही यहाँ पर 4% रहता तो क्या करते हैं, 4 चौका 16 क्या होता आपका, कितने का अंतर, ब्याज का अंतर होता 16 का होता, और यहीं पर मान लो यहाँ पर 15 होता तो यानी 225 होता। मतलब इसको देख कर भी आपको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, आप मतलब ऐसे भी देख कर सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो क्या करेंगे, जब भी 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा, आप चुपचाप, अगर आपको ऐसे देखने में तकलीफ हो रहा है गुना भाग करने में, तो चुपचाप फॉर्मूला लगाकर पी आर स्क्वायर बटा 10,000 पर निकालेंगे, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए, आगे सवाल देते हैं। देखो इस तरह का सवाल रहेगा ना, तो ये तो गुना भाग जोड़ घटाव आपको आनी चाहिए। गुना भाग जोड़ घटाव नहीं आएगा आपको तो आप नहीं बना पाएंगे। हालांकि ये सब इतना लेवल नहीं रहेगा, इतना डाउन नहीं रहेगा, लेवल थोड़ा सा एडवांस रहेगा, ओके। अब वो भी देंगे आप, देखिए इस तरह का सवाल रहेगा, हम सिर्फ ये बता रहे हैं आपको पढ़ना क्या है, ओके। पढ़ना क्या है ये हम बता रहे हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ओके। इस तरह का सवाल रहेगा, देख लीजिए 70 क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा, ओके। और ये हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा 15, ठीक है, यानी 17 माइनस 15 इज इक्वल टू 2। राइट आंसर आपका क्या हो गया, 2। चलिए इस पर एक थोड़ा सा हम क्वेश्चन आपको देते हैं, सॉल्व करेंगे। 2/5 गुने 26 माइनस 3 भागा 2/6 माइनस 2 प्लस 4। इसका मान बताइए लो कितना हो रहा है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न रहेंगे आपको, ओके, यहाँ से प्रश्न रहेंगे आपको, तो सॉल्व करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। इसे सॉल्व कीजिए, आप लोग कितना मान आ रहा है इसका। देखिए अगर आपको हिंदी का प्रैक्टिस करना है, इंग्लिश का प्रैक्टिस करना है, तो स्टैंड बीपीएससी के प्ले लिस्ट में जाइए। स्टैंड बीपीएससी के प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहां पर आपका बहुत सारे प्रकाशन का मैंने करवा दिया है, ओके, प्रैक्टिस है। और समय मिलेगा तो आपको भी रेगुलर बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट होगा, ओके, टॉपिक, वो भी करवाएंगे। जैसे मुहावरे करवा दिया है, सैटरडे में इंट्रोड्यूस करवाया ही मैंने, मुहावरे करवाया ही है, 400-500 करवाया, इम्पोर्टेंट है, टू द सिलेक्टेड है, वो सब याद कर लीजिए। वहां से जितने मुहावरे में क्या 2 से 3 प्रश्न बनेंगे, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। सैटरडे से 2 प्रश्न रहेंगे, वो मैंने इंग्लिश में करवा दिया है। टेंस आनी चाहिए, नरेशन, वॉइस, डिग्री, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके। यहाँ से जो नाउन, प्रोनाउन है, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, वहां से भी रहेंगे 1-2 नंबर। तो बीच में अगर समय मिलेगा तो करवा ही देंगे। अभी देखिए आयोग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन या इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं मिला है, ओके, तो आपको वही करना है, घबराना नहीं है, हमारे साथ बने रहिए, मजा आएगा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देते हैं। देखिए अगला सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह का सवाल रहेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग। चूंकि एक संख्या की 5 सही 3/2% से वृद्धि करने पर क्या होता है, 52 की वृद्धि होती है, ओके। तो संख्या ज्ञात करना है, कितना वृद्धि किया जाता है। देखिए इसमें वृद्धि के लिए बोल रहे हैं क्या, यानी 13/2% की वृद्धि करता है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13/2 गुने 100। कितने का बोल रहा है, यानी x का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 13 और बटा 2 गुने कितना हो जाएगा, ठीक है। इसको काट सकते हैं आप, तो डायरेक्ट 200 भी लिख सकते हैं, ओके। क्योंकि अब क्या बोल रहा है कि 52 की वृद्धि होती है, कितने के बराबर, 52 की वृद्धि होती है। तो देखिए क्या लिखेंगे, यानी x बराबर अब लिखेंगे
52 गुने 200/13, तो 13 चौका 52 यानी 800। ओके, ऐसा ही बना है। क्या बोल, एक संख्या है कोई, ओके 5 से 3/2% की दर से वृद्धि की जाती है, तो 52 की वृद्धि होती है। कितने की? 52 की वृद्धि होती है। भाषा के अकॉर्डिंग मैंने लिखा। चलिए आप एक सवाल बनाइए। यहाँ पर मान लीजिए 2 रहता, तो क्या करते, और संख्या आपको 50 प्राप्त होता, तो कैसे सॉल्व करेंगे आप सॉल्व कीजिए, बताइए। एकदम सेम टू सेम बनाना है, इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपका बनेगा। जितना होगा उतना बनाइए, प्रैक्टिस करेंगे उतना आप में निखार आएगा। मैथ है, क्योंकि मैथ में आप नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपको फिर परेशानी होगी। हिंदी इंग्लिश बनाकर आपसे रिजल्ट नहीं होने वाला। ओके, इसलिए क्या करेंगे, सबसे जरूरी है आपको मैथ पर कमांड करना है। मैथ आपको पता है ना कितना पूछे जाएंगे, हैं? तो फिर पता है तो प्रैक्टिस कीजिए, नोट कीजिए इसे और सॉल्व कीजिए। कितना आंसर है, हम अगला सवाल लेते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न रहेंगे, क्योंकि पानी टंकी से रिलेटेड सिलेबस में है। तो यहाँ से देखिए, जो आपने कार्य करने की क्षमता से रिलेटेड जैसे सवाल बनाया, वहीं से यहाँ से प्रश्न है, और सेम टू सेम उसी के तहत बनेगा। जब भी प्रश्न पढ़िएगा आपको पता पड़ जाएगा क्या पूछेगा। चूंकि 2 पाइप, क्रम से कोई 2 पाइप है, मान लो ए और बी। ओके, 15 मिनट और 30 मिनट में एक टंकी को भर देते हैं। ओके, कितने में? 15 मिनट और 30 मिनट में। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भरे जाएंगे? क्या करना है, चूंकि पूछ रहे हैं टंकी कितने समय में भरे जाएंगे। तो इसके पहले ही मैंने एक सवाल बताया कि जब एक व्यक्ति है कोई एक कार्य को 6 दिनों में करता है और दूसरा 5 दिनों में करता है, इस तरह का बताया। तो दोनों अगर एक साथ कार्य करेंगे तो क्या सेम प्रोसेस वही है, यहाँ पर समझने की खेल है। दोनों एक साथ खोले जाएंगे तो क्या कितने में, यानी कम समय लगेगा, तो वही प्रोसेस है। यानी ए गुने बी और बटा ए प्लस बी, इसी के सहायता से आप बनाएंगे। यानी 15 गुने 30 और बटा 15 प्लस 45, सॉरी 30 है। ओके, 30 है तो क्या हो जाएगा, यानी 450 और बटा 45। जब इसे काटेंगे तो आपका मान क्या आ जाएगा, 10। तो यही आपका राइट आंसर डी हो गया। इस तरह के सवाल रहेंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऊपर ऊपर देखिए यहाँ से सवाल बेसिक है, जो कि सिलेबस में है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि 10/11 में क्या जोड़ा जाए कि योग 11/10 प्राप्त हो। ओके, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, जोड़ने वाली संख्या x मान लीजिएगा। ओके, जोड़ने वाली संख्या x किस में बोल रहे हैं, 10/11 में, तो 10/11 कर दीजिए। कितना जोड़ने के लिए बोल रहे हैं, x संख्या आपने माना है, कितना प्राप्त हो रहा है, 11/10। वेरी सिंपल, इसी पर आधारित, ठीक है ना। तो आपको आसानी से आप सॉल्व करेंगे, कुछ है नहीं इसमें। 11/10 और माइनस 10/11, एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आपका 110 और बटा में यानी 11 121 और माइनस कितना आ जाएगा, 11 देंगे 10 यानी 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 21/110। ऑप्शन में यहाँ पर 110 होना चाहिए। ओके, 110 ही आएगा ना, गुना भाग। ठीक है, देखो तो बच्चा है, ठीक है ना, इतना ही आंसर आना चाहिए ना। 11/10 का एलसीएम में इतना आएगा 110। ठीक है, इसमें भाग दोगे तो 11 121 और ये कितना हो जाएगा 10 100 21/110। ठीक है, तो यही आंसर होगा आपका। अब कभी कभी सवाल पूछेगा कि जैसे मान लो कि 5/7 और 5/9, इसका व्युत्क्रम निकालने के लिए, तो व्युत्क्रम कैसे निकालोगे आप लोग, देखिए कैसे निकलेगा व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, और इसका पूछेगा इतना और इतना का व्युत्क्रम का योग, प्रश्न में देता है योग निकालने के लिए। तो योग में क्या, कैसे इस तरह के सवाल निकालेंगे, सब बेसिक है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यानी
7/5 योग पूछ रहे थे योग और पलट कर, बस वेरी सिंपल। और आपको जोड़ घटाओ एलसीएम मौसम ये सब आना चाहिए तो आप सॉल्व करेंगे। ओके, इसे नोट कीजिए और चलिए अगला सवाल देते हैं आपको। बिहार सिविल कोड के अकॉर्डिंग है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपका सवाल है। कैसे सॉल्व करेंगे देखने में तो बहुत आसान है, तो बना सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के सवाल को, लिख लीजिए। गुना भाग आना चाहिए दोस्त। ओके, तभी इस तरह के सवाल आपसे बनेंगे। 10⁹ इंटू 10⁻², ये भाग में है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻3। ओके, अब यहाँ पर क्या बच जाएगा 10⁹ इंटू 10⁻⁻1। ओके, जब इसे घटाएंगे तो 10⁸ आ जाएगा। ओके, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। इसमें करना क्या है देखिए, चूंकि सेम पावर जब रहता है तो घटा में रहेगा तो उसको घटा देते हैं। ये आता है सवाल है इस तरह का बना है। सेम पावर में रहेगा तो क्या करोगे, जब मान लो यहाँ पर एक सवाल हो गया, यहाँ पर 10⁻² और 10⁴, इसका मान बताओ तो कितना होगा। इसको निकालना पड़ेगा। अरे निकालना क्या पड़ेगा, वही तो मैंने बताया। सुनो, समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब। अभी देखो सुनो, जब भी इस तरह का सवाल रहेगा, अगर पावर अलग अलग है, अगर घंटा में है, ठीक है, तो क्या करोगे, घटा लेना। ज्यादा में से कौन को घटा कर माइनस दे देना। सेम, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, यानी 10⁻²। इसी तरह मान लो तुम्हारा 10⁶ और 10⁸ है, इसका मान क्या होगा 10⁻²। हाँ, तो 10⁻² होगा। इसी तरह मान लो 5�3 और 5⁻⁴, तो क्या हो जाएगा, जैसे ऊपर का वही ऐसे। अब बताओ ना इसका मान क्या होगा पहले, तो अगर तो एक होता है, एक छिपा रहेगा। अरे हाँ, तो 10⁻⁻6 का मान ऐसे बन जाएगा। फिर इसी तरह मान लो अगर ऐसे दे देगा 5�6 गुने 5⁵, तो इसका मान क्या होगा, कैसे लिखोगे इसको, तो ये गुना ना हो जाए। जब भी गुना में देखो, गुना का बेस सेम रहेगा और पावर अलग अलग रहेगा, तो गुना में क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं, तो 5⁸ हो जाएगा। उसी तरह 4⁵ गुने 4⁴ 7 हो जाएगी। हाँ, समझ में आ रहा है, ये सब बेसिक चीज है। 7वां 8वां 9वां। हाँ, चलो इसे नोट कर लो, अगला सवाल देते हैं। देखिए अगला सवाल कैसे बनाएंगे आप लोग, ये देखो अगला सवाल हम बता देते हैं तुमको। राधिका ने 2 बंदूक खरीदी। ओके, राधिका ने 2 बंदूक खरीदी, एक को 42,500 रुपए का और दूसरा 36,200 रुपए का। उसने पहला बंदूक एक पर 12% लाभ और दूसरे पर 12% उसे हानि, 2 दे दिया है, हानि या लाभ। ओके, लेकिन आपको इसमें बताना है कि कितना लाभ या हानि होती है। ओके, वो आपको याद करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आप 42,500 रुपए के साथ एक बार विक्रय मूल्य निकालेंगे, कितने परसेंट, 12% लाभ पर। तो आप विक्रय मूल्य निकाल लीजिएगा, एसपी कितने पर, यानी 42,500 कितने पर, 12% का लाभ पूछ रहा है, यानी 112/100, 112/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब गुना कीजिए तो कितना हो रहा है दोस्तों, गुना करो कितना मान आ रहा है इसमें, 425 से 112 में। देखो 60 नंबर सवाल, ठीक है, देख लो कितना मान आएगा, 112 गुना करो 425 112 में यार, 425 गुने 112 कितना मान आएगा, 47,600। 47,600 कितना आ रहा है, ये क्या आ गया, 42,500 रुपए के साथ निकाला, ठीक है क्या, 12% के लाभ पर। अब आपको क्या ज्ञात करना है, 12% हानि पर कितना, 36,200 रुपए में बेचता है, तो यही एसपी ही होगा, ये कितने का, 36,200 गुने हानि पूछ रहा है, तो 100 - 12 हो जाएगा, यानी 88/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, गुना करो 362 में 88 से कितना आ रहा है, 362 गुने 88 कितना मान आ रहा है, 362 गुने 88 से गुना करना है, 31,856 कितना आ रहा है, 31,856। 31,856। ठीक है, ये विक्रय मूल्य निकल गया अलग अलग के, एक 12% लाभ पर और एक 12% हानि पर। और कुल विक्रय मूल्य आप ज्ञात कर लीजिए, यानी कुल
विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जो जोड़ो तो इसको 47,600 प्लस 31,856 को जोड़ो कितना आ रहा है, 79,456। 79,456 आ रहा है। तो क्या आ गया, इतना आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करना है, इसको जोड़ो 36,200 और 42,500। देखो तो क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य यहाँ पर लिख देते हैं। 78,700। कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 36,200 प्लस कितना है 42,500, कितना आ रहा है 78,700। 78,700 रुपया आ गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विक्रय मूल्य 12 है कि क्रय मूल्य 12 है, तो यानी विक्रय मूल्य 12 हो रहा है क्रय मूल्य से, तो जब भी विक्रय मूल्य ज्यादा आता है क्रय मूल्य से, उस कंडीशन में क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, ये प्रोसेस पता है तुमको, है? जब क्रय मूल्य, मान लो कि क्रय मूल्य ज्यादा होगा, ठीक है, विक्रय मूल्य से, तो क्या होगा उस कंडीशन में, है? बताओ, ये बेसिक है, बताओ। नहीं पता है? अरे लाभ हम समझते हैं। अरे इतना सिंपल है, इसमें करना क्या है, देखो प्रोसेस है। देखो, जब भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा, ठीक है ना, उस कंडीशन में तुमको लाभ होगा। विक्रय मूल्य मतलब जो बेचा जा रहा है उसको पता है, ये भी बेसिक है। और क्रय मूल्य मतलब जो खरीदा जाता है, ये सब बेसिक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है। ये सीपी को सेलिंग प्राइस, ओके, एसपी को सेलिंग प्राइस और सीपी को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ओके, यहाँ पर विक्रय मूल्य ज्यादा है तो घटा लो। देखो तो 79,456 में से 78,700 पे घटाओ, 756। कितना आ रहा है 756। तो ये हो गया आपका 756 रुपये का, यानी लाभ हो रहा है। तो देखो ऑप्शन में है कहीं 756, तो यहाँ पर सी नंबर में है, तो यही आपका आंसर हो गया। ओके, कुछ नहीं है, क्योंकि दो क्या है, राधिका है। ओके, राधिका नाम इसमें हंसने की क्या बात है, अरे राधिका एक लड़की है, ठीक है, राधिका कोई लड़की है, उसने दो बंदूक खरीदी, 42,500 रुपए का और दूसरा 36,200 रुपए का। उसने पहला बंदूक, लड़की का नाम लेने पर बहुत हंसी आता है? लड़कों के दिमाग में दम खलबली मच जाता है, कोई नहीं होता है इसमें। तो आप लोग आगे हैं, पता है हमें, ठीक है। ये समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया ना? ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, आज का क्लास यहीं फिनिश करते हैं, एंड करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना ट्राई कीजिए। और रोज ये क्या करना है, मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर का भी लगाना है और रेगुलर का भी लगेगा, आपका स्कोर कितना है, क्योंकि आपको भी पता है इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अंडर के लाठी जितना मन करे उतना मार दो, तो अंडर के लाठी आप ही नहीं मारेंगे, कोई भी बना सकता है। आप मारे, आपके पड़ोस में जो भी बैठेगा सब कोई बनाएगा ना, तो क्या हो सकता है, कट ऑफ मार्क्स ज्यादा जाएंगे पिछले के मुताबिक। तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए और डिमोटिवेट नहीं होना है। मतलब एनर्जेटिक बनिए, पढ़ाई कीजिए, जुनून, पैशन के, हाँ आप कर सकते हैं, आप में वो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, तभी आपसे सवाल बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा, दिक्कत हो जाएगा। आप डिमोटिवेट होंगे तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, उस कंडीशन में भी पढ़ना है। एग्जाम तक पढ़ना है, एग्जाम के एक दिन पहले तक पढ़िएगा, एग्जाम के दिन बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना है। और मैथ तो बिल्कुल भी नहीं, मैथ प्रैक्टिस कीजिए, दिमाग खा जाएगा। हिंदी इंग्लिश पर फोकस कीजिए, और बाकी जो पोस्ट है क्लर्क, रीडर, स्टेनो, उसमें पता है ना, बाकी सब पूछे जाएंगे, जीके जीएस भी है, रीजनिंग भी है क्लर्क में, ये भी पूछा जाएगा, तो कहना नहीं पड़ेगा, आप लोग बेहतर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। अपना सुझाव दीजिए कि मैं कैसा कंटेंट लेकर आया था आप लोगों के बीच, कैसा कंटेंट लगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि ये वीडियो वैसे दोस्तों तक पहुंचे जो झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहते हैं, वहां तक पहुंचे जो बालक झोपड़ी में रहते हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, क्या मतलब करना है, अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हैं। आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो पैशन होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, क्योंकि तैयारी करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तैयारी तो सब कोई करता है, लेकिन पास उसमें से बहुत 2-3% ही होते हैं लोग। क्यों होते हैं? क्योंकि कोई भी इंसान या कोई भी दोस्त बताता है या सीखता है, वो उस बातों को 100% गेन करता है, और पूरा गेन नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। ये सब प्रोसेस है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। आप समझ लीजिए कि गरीब पैदा होते हैं तो आपका कसूर नहीं है, लेकिन आप गरीब होकर करते हैं तो आपकी कमी है। ओके।
तो एजुकेशन ही एक ऐसा जरिया है जहां आप झोपड़ी से निकालकर महल तक जा सकते हैं। ओके, आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि है तो है, करना है तो करना है, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए तभी आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ब्रदर, समझ में आ गया? आप लोग फिर कल आना है, आप लोग को इसी समय पर मिलेंगे हम लोग। आप लोगों को भी बोल रहे हैं जो ऑनलाइन है मेरे दोस्त, ठीक है दोस्तों। और कल हम लोग भी इससे भी जो होगा वो टॉप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, जो लगे कि एग्जाम से रिलेटेड है, टू द पॉइंट है, सिलेक्टेड है वही। तो दोस्तों टेक केयर। अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम पर सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, वहां से आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। स्वस्थ रहिए, फिट रहिए और जबरदस्त रहिए, अपने मूड में रहिए।